Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve E and F part of question number 2 of exercise 2A for new syllabus mathematics, D2 for A level, O level students, and exercise 1A for new secondary mathematics book 2 of SACS class 8 second portion, और उसकी एक्सरसाइज है 1A। और E और F दोनों पार्ट में ये जो लाइन हमें गिवन है इसके मुताबिक हमने M और C की वैल्यू फाइंड करनी है। M आपको पता है कि होता है ग्रेडियंट, वो फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे, और सी होता है कि ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये लाइन वाई एक्सिस को 3 पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो 3 जो है स्टूडेंट्स वो सी की वैल्यू है, और इसका ग्रेडियंट हम फाइंड करेंगे। कोई से 2 पॉइंट आप इस लाइन पर ले लें और दोनों वाई का डिफरेंस ओवर दोनों एक्स का डिफरेंस जो है वो स्लोप होगी। तो इस ये पार्ट जो है वो मैं अभी आपको सॉल्व करवाने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम ई पार्ट के ये जो दोनों हमारे पास 2 पॉइंट हम लेते हैं ई पार्ट में। इसके मैंने ये पॉइंट ले लिया और एक स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया ए, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं बी। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं अगर आप वो देखें तो ए के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 और 6, यानी कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर 2 पर आ रहा है और वाई एक्सिस पर 6 पर आ रहा है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 2 और 6, और पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट भी मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ना ये राइट साइड को जा रहा है ना लेफ़्ट साइड को। तो एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू 0 है और वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू 3 है। तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0 और 3, और हमने इसका फाइंड करना है स्टूडेंट्स ग्रेडियंट भी और सी की वैल्यू भी। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो वो होता है स्टूडेंट्स m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो पॉइंट बी के जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं वो x2 और y2 हैं, और पॉइंट ए के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 है। तो y2 है स्टूडेंट्स हमारा 3, तो हम लिखेंगे 3 माइनस y1 है हमारा 6, तो इधर आ जाएगा 3 माइनस 6 ओवर x2 है 0 माइनस, और ये जो x1 है वो है 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो 3 में से -6 किया तो स्टूडेंट्स बाकी आएगा -3 ओवर -2, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, और इसका जो स्लोप है वो आ जाएगी 1 ओवर 1.5 या 1 होल नंबर 1 ओवर 2, ये इसकी स्लोप है, ये ग्रेडियंट है। और सी की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स आप दोबारा ऑब्जर्व कर लें कि ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को 3 पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसकी जो सी की वैल्यू है वो होगी 3, तो सी है स्टूडेंट्स इसमें 3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ई पार्ट। अभी मैं एफ पार्ट भी आपको सॉल्व कराऊंगा। और ये देख लें ये लाइन जो है स्टूडेंट्स ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रही है, तो इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। ऐसी लाइन जो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड हो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। तो ये हमने फार्मूला से भी सॉल्व किया, फाइंड कर लिया इससे भी। अभी एफ पार्ट आपको करवाने लगा हूँ। एफ पार्ट आपके सामने है कि ये एक लाइन है जो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रही है, डेफिनेटली इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, और ये वाई एक्सिस को 3 पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसकी वैल्यू सी की वैल्यू जो है वो 3 होगी, और ये चूँकि ऊपर है तो ये +3 इसकी वैल्यू होगी सी की। तो ग्रेडियंट हम फाइंड करते हैं। तो मैं पहले एफ पार्ट के जो दोनों कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं, एक ये पॉइंट मैंने ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, इसका नाम हमने रख लिया ए, इसका नाम आप ले लें बी। तो ए और बी के हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो है स्टूडेंट्स 0 और 3, यानी कि ये पॉइंट ए वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा 3, और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पर ये नंबर 2 पर है, और ना ऊपर है ना नीचे है, इसलिए वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होगी। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 0। इसका स्टूडेंट्स हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, आप ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। तो जो एम है वो स्टूडेंट्स इक्वल है, फार्मूला होता है आपको पता है कि y2 माइनस y1
ओवर x2 माइनस x1। तो y2 है स्टूडेंट्स 0 और y1 है 3, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3 ओवर x2 है हमारा स्टूडेंट्स 2 माइनस x1 है हमारा 0। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -3/2। तो ये हमारा ग्रेडियंट है या स्लोप है, और देख लें ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रही है, इसलिए इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव है। और c की वैल्यू इसमें होगी वो आप ऑब्ज़र्व करके लिखेंगे कि ये लाइन y एक्सिस को 3 पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसलिए c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो ये था स्टूडेंट्स f पार्ट of question number 2, and in this video it is enough. At the end I would like to pray to Allah Almighty, may you have a very good and sound life and be happy all the times, and thanks for watching my channel. God bless you.